आपने कल का एक बयान बेंजामिन नेतन्याहू का तो सुना ही होगा। ये वही बेंजामिन नेतन्याहू है जिन्होंने पहले तो सीज फायर का स्वागत किया। इन्होंने ये बोला कि युद्ध विराम बड़ा अच्छा है बशर्ते ईरान हमला ना करे। तो ईरान ने तो हमला किया नहीं, इन्होंने ही लेबनान पर हमला कर दिया। और उसके 12 घंटे बाद उनका एक स्टेटमेंट आया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ईरान ऐतिहासिक रूप से अभी सबसे कमज़ोर है और इजराइल आज की डेट में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और फिर जो वो बोलते हैं वो जंग को जारी रखने वाला एक स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि हमारा अभी मकसद बचा हुआ है और अपने मकसद को पाने के लिए अगर बातचीत से वो मकसद पूरा होता है तो सही, नहीं तो लड़ाई से उस मकसद को पूरा किया जाएगा। अब यहां पर वो अमेरिका से अलग हो जाते हैं अपनी पोजीशन में, यानी कि बहुत क्लियरली इजराइल वांट्स अ वॉर, वो चाहते हैं कि लड़ाई होती रहे क्योंकि मकसद बचा हुआ है। तो इस शांति प्रस्ताव के क्या मायने रह जाएंगे? इजराइल के तो मकसद बचे ही हुए हैं। बिल्कुल। और संकेत, अगर आप अमेरिकन मीडिया में रिपोर्ट्स पढ़ेंगे कि ये जंग शुरू कैसे हुई, उसमें काफी डिटेल में लिखा गया है कि नेतन्याहू ने कैसे ट्रंप को कन्विंस किया कि ये करना ही है। और ट्रंप के जो जनरल हैं, जो उसका वाइस प्रेसिडेंट है वैंस, और कुछ एडवाइजर्स हैं, वो घबराए हुए थे जिस तरह से इजराइल के लोगों ने उनको बताया कि नहीं, ये हो सकता है, हाँ, पॉपुलर अपराइजिंग भी हो सकती है, रिजीम चेंज भी होगा, ये भी आप कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन उनके अपने जो जनरल लोग हैं और जनरल्स हैं वगैरह, उन्होंने दे एक्सप्रेस्ड दिस कंसर्न कि ये बहुत रिस्की है और शायद नहीं करना चाहिए। लेकिन ट्रंप ने सुनी नहीं। ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेतन्याहू। तो उसमें से फिर इजराइल के जो गोल्स थे, जो उन्होंने मतलब दे ओवरसोल्ड कि ईरान में वो क्या कर सकते हैं, और कोई भी गोल उसमें से नन ऑफ दोज गोल्स हैव बीन मेट। रिजीम चेंज की तो बात ही नहीं है। हो सकता है आपने ईरान की मिलिट्री को वीकन किया हो, नेवी, एयरफोर्स वगैरह, लेकिन अभी भी उनके पास इतने ड्रोन्स और मिसाइल्स है कि वो मार रहे हैं। वो मतलब दे आर स्टिल यूजिंग देम, तो इतने वीक तो नहीं हुए। यूरेनियम भी वहीं पे है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो इट इज़ द बिगेस्ट वेपन, बिगर देन अ न्यूक्लियर वेपन फॉर ईरान राइट नाउ, क्योंकि वहीं से तो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी अभी चोक हो रही है। तो वो उसके ऊपर जो लेवरेज है ईरान का, दैट इज़ अ ह्यूज लेवरेज दैट दे हैव, और उन्हें मालूम है कि ये लेवरेज है। इसीलिए तो ये जो सीज फायर हुआ है, मुझे लगता है पाकिस्तान से ज़्यादा इसमें चाइना का हाथ है। जिस तरह से ये लास्ट मिनट पे ये सीज फायर हुआ है, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया की इकोनॉमी का सवाल है।